कैसे भी जीवन मुक्त हो जानी चाहिए। बस मैं खुश हूं, सर्वानंद है मेरे गले की। जिसको तू पति मान के गई है वो पति तेरी सास ने ही दिया है तुझे। लेकिन दुर्भाग्य है आज की बेटी का कि सास नहीं चाहिए, पति चाहिए। ससुर नहीं चाहिए, पति चाहिए। अरे भाई मूल जड़ है सास ससुर। पिताजी भाई सास से छुड़ाओ, कैसे भी छुटकारा। पिताजी ने कहा अच्छा अब हमें दिख गया कि तू मानेगी नहीं, कोई बात नहीं, हम तुझे 1 महीने के लिए 30 जहर की पुड़िया दे रहे हैं और ये जहर की पुड़िया ले जा और अपनी सास को जाके 1 पुड़िया रोज खिलाना। बोले ये 30 पुड़िया एक बार ही दे दूंगी ना, 30 दिन की जरूरत खिलाने की क्या है। बोले बेटा एक बार दे दी और सास मर गई तो पड़ोसियों को पता है कि सास बहू में झगड़ा होता था, कोई रिपोर्ट करेगा, पुलिस आएगी, पड़ोसी नाम लेंगे बहू के कारण मरी है। अब तुझमें जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे बता कैसे मरी। बोले पिताजी के यहाँ से जहर की पुड़िया लाई थी तो तू भी जेल अपने 1 पुड़िया रोज खिलाऊं, लेकिन बस शर्त ये है कि अब से जाके अपनी सास की खूब सेवा करियो, समय से पहले उसको नहलाइयो धुलाइयो और खूब बढ़िया जो उसको पसंद हो वही भोजन बनाना और जो सब्जी जो उसको खाने के लिए दे उसमें 1 पुड़िया डाल देना। रात को जब सोए तो पैर दबाना, चाहे वो तुझे लाख गाली दे, बुरा भला कहे, सेवा मत छोड़ना और जवान से शब्द बाहर नहीं निकलना, कुछ भी नहीं कहना। 1 महीने की तो बात है, 1 महीने बाद तो मरना ही है उसको, ठीक है। पिताजी की आज्ञा ली, 30 पुड़ियों को लेकर के भोजन भी नहीं किया, घर पहुंच गए। ससुराल पहुंची और जाके वही सब काम करना शुरू कर दिया। साहब जब काम शुरू किया, भोजन बनाए, सास नहा धो के आई, उससे पहले तो भोजन की थाली सामने रख गई। अब सास सोचने लगी ये वही बहू है ना जो कल तक मेरे को मारने के लिए सोचती थी, जो गाली देती थी, अब शब्द कहती थी, मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी, ये बहू ऐसी कैसी हो गई। बढ़िया सास। खाने तो लगे लेकिन सास की भी आदत थी गाली देना। भाई वो तो बड़े बुजुर्ग हैं, खूब निंदा करने लगे। निंदा करे तो पिताजी का वचन था कि कुछ कहना नहीं। इस तरीके से 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन जब हुए तो सास भी धीरे धीरे समझने लगी कि मेरी ये बहू बहुत अच्छी है, मेरी खूब सेवा करती है और मेरा बुरा भला कहने के बाद भी जवाब नहीं देती है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। अब प्रायश्चित करने लगी कि मैंने जो जीवन जिया पुराना, आपस में लड़ाई झगड़े का, वो बेकार कर दिया, सब वो बेकार गया जीवन। अरे भाई ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। और अक्सर बहू सास का झगड़ा तब होता है कि बहू उसको सास कहती है, सास मानती है, और सास का झगड़ा तब होता है कि वो उसको बहू मानती है, बेटी नहीं मानती। बहू को भी लगने लगा कि दुनिया में मेरी माँ जैसी ही है मेरी सास। बस 1 हफ्ता शेष बचा था। अब बहू को लगने लगा कि जब सास मर जाएगी तो मैं कैसे जिंदी रहूंगा। ऐसा प्रेम जगा, झट से सास से बोली माँ मुझे आज्ञा दो कि मैं पिताजी के पास हो जाऊं। बोले ना, मैं तेरे बिना एक क्षण भी ना रहूं। ऐसा प्रेम बढ़ा, फिर भी आज्ञा ले ली। बोले 1 घंटे के लिए जाना। तो झट से बहू पिताजी के पास गई। पिताजी से कहा पिताजी मेरी सास से बढ़िया दुनिया की कोई सास नहीं है, वो तो मेरी माँ है। अब आप कैसे भी मुझे उपाय बताओ कि मेरी सास मरे नहीं, बच जाए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। पिताजी ने कहा बेटा जहर पुड़ियों में नहीं था, जहर था तेरे दिमाग में। जहर तेरी सास में भी नहीं था, जहर था तेरे दिमाग में, तेरी जुबान में। वो जहर मैंने खत्म कर दिया। अब तेरी वही सास है जो तुझे अच्छी लग रही है, बेटा जा आनंद से रह। तो बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप लोग भी एक दूसरे के प्रति, क्योंकि ऐसी झिकझिकबाजी से, लड़ाई झगड़े से अपना अपना जीवन बर्बाद करो, घर में क्लेश करो, क्या लाभ है। शिव जी के लिए विभूषण प्रस्तुत कर रहे हैं नारद जी, अमंगल वेश। कैसे होंगे? मान अमान अपमान की चिंता न करने वाले होंगे। आपकी कन्या के हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है महाराज, तो ऐसे स्नेहात् सुहृद्रेव वाक्यम मम सत्यम वृषा नहीं, मेरे वचन कभी असत्य नहीं होंगे महाराज, ध्यान रखना, मैं सही कह रहा हूं। कह मुनि सहिम बंतु सुनो, जो विधि लिखा लिलार,
देवतनुज नर नाग मुनि कौन में टनहार। हिमाचल ने कहा महाराज थोड़ा सही बात करो, ऐसे वर के साथ में विवाह मैं अपनी कन्या का कभी नहीं करूंगा, इससे तो कुंवारी रह जाए, मैं नहीं करूंगा। बोले ना महाराज कुछ ऐसा उपाय बता दो ज्योतिष के हिसाब से कि उसका समाधान हो जाए, अच्छा घर वर मिल जाए, बढ़िया लड़का मिले। तब नारद जी ने कहा कि कौन मेटनहार, जो मैंने कहा है इसको कोई मैटने वाला नहीं है, ध्यान रखो। फिर महाराज मैं क्या करूंगा, ऐसा वर मेरी कन्या के मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि महाराज जो महापुरुष होते हैं, है ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया कि रवि पावक और गंगा नाम तब के या निदर्शना। देखो रवि सूर्य और गंगा, इनको देखा कितना लोग शहरों की गंदगी नालों के द्वारा गंगा यमुना में जाती है सब, लेकिन फिर भी क्या गंगा दूषित है? नहीं, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। गंगा माँ सामर्थ्यवान है, उनको दोष नहीं लगेगा। वैसे ही आपकी कन्या का जो वर होगा वो इतना सामर्थ्यवान होगा कि उसको ये दोष, अगर आपकी कन्या का विवाह उस वर के साथ में हो जाएगा तो उसका ये दूषण भूषण में परिवर्तित हो जाएगा। आपकी कन्या का जब विवाह हो जाएगा ना उसके साथ, तो उसके अंदर ये जो दूषण है, प्रदूषण है, ये भूषण बन जाएगा। लेकिन बंधुओं, नारद जी कह रहे प्रदूषण से दूषण, प्रदूषण से भूषण, लेकिन हमारे जीवन में भूषण से प्रदूषण होता है। नहीं, सीखो। आप कहीं विवाह होकर के गई हैं तो वहां प्रदूषण को भूषण में बदलिए, और वो तब हो सकता है जब आपकी वाणी अलंकृत होगी, अब शब्द बोलने वाली नहीं होगी, अपनी ससुराल वालों को किसी को प्रत्युत्तर गलत जवाब देने वाली नहीं होगी। तब देखिए कैसा घर में आनंद होता है, जवाब नहीं देना आपको। देखिए कैसा आनंद, मंगल ही मंगल घर में जरूर होगा। नारद जी कह रहे हैं कि प्रदूषण भूषण में बदल जाएगा, विवाह होगा। विवाह का औचित्य ही यही होता है कि प्रदूषण भूषण में बदले, लेकिन हम लोग बस भूषण पसंद नहीं है, खुशी खुशी नहीं रहेंगे, जीवन का पता नहीं, किचकिच बाजी, झगड़े झंझट, वो बुरा ये बुरा, इसकी बुराई उसकी बुराई, उसको गाली दे उसको गाली दे, इसको मार उसको मार, इसका ले उसका रख, उसको लेके उसको नहीं देना, ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे जितना है, जो कुछ भी है, उसी को भूषण समझ के खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो हिमाचल राज, अच्छा महाराज फिर क्या करें कि मुन वाक्यम न बुद्धि में सम्यक नारी स्वभावतः। मेरे वचनों को अन्यथा मत लेना हिमाचल राज, किसी गलत भाव से नहीं सोचना। और हाँ, एक तरीका जरूर है कि तुम्हारी पुत्री अगर तप करे, भजन करे, तो भजन के प्रभाव से ही ऐसा सुंदर और सामर्थ्यवान वर उसको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के नारद जी अंतर्ध्यान हो गए, पूरा भविष्य बता करके, हे नारद, देव देव महादेव कपर्दन शंकर प्रभु। और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए नारद अंतर्ध्यान हुए। किसी पूर्व कल्प की बात कह रहे हैं नारद ब्रह्मा जी। अब यहाँ भ्रम हो जाता है हम लोगों को कि ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं और नारद हिमाचल से कह रहे हैं, कुछ बात घूम गई ना ऐसा सब। तो पूर्व कल्प की बात है। अक्सर होता क्या है, हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें कभी कभी हमें एक ही प्रसंग 4 जगह 4 तरह का पढ़ने मिलता है कि कहीं तो नारद ब्रह्मा का संवाद चल रहा है और कहीं हिमाचल नारद का संवाद चल रहा है। अब यहाँ भ्रम हो जाएगा श्रोताओं को। तो ये पूर्व कल्प की बात है, पूर्व कल्प की, किसी पूर्व समय की बात है। उस बात को बता रहे कि नारद तुम जो हिमाचल के पास गए थे और तुमने ऐसे ऐसे ये वचन हिमाचल से कहे थे। इस प्रकार से नारद तुमने जो है
हिमाचल राज को जो कहा वो मैंने तुमसे कह दिया। और शिव आराधना के लिए तुमने भगवती पार्वती से जब कहा, हिमाचल राज से कहा, तो पार्वती के मन में भी शिव की पूजा करने का मन बन गया कि मुझे शिव पूजा जरूर करनी चाहिए, मुझे उनकी आराधना, मुझे पति रूप में वो चाहिए, तो मुझे उनकी प्रसन्नता करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उनका भजन जप तप योग करना चाहिए। बंधुओं, जप तप योग पूजा पाठ करने के लिए गुरु मुख हुए बिना इस सब का कोई फल प्राप्त नहीं होता। गुरु दीक्षा, गुरु धारण करे उसके बाद ही जब तब पूजा पाठ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा क्यों साहब? कोई भी कुछ भी कर सकता है। लोग कहते हैं हमने तो शंकर जी को गुरु मान लिया है, उन्हीं को गुरु मान के हम करते हैं पूजा पाठ, हमने तो कृष्ण को गुरु मान लिया है, हमने तो फलाने बाबा को गुरु मान लिया है। ऐसा लोग कह देते हैं, लेकिन नहीं, गुरु कोई शरीर नहीं होता। गुरु साक्षात भगवान होते हैं। तुलसीदास जी चरितार्थ करते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि करुणा सिंधु खरारी। आपके जो भी गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है, वो जब भगवान ने आपको लायक समझा कि मैं इसके ऊपर कृपा करूं, तो वही भगवान मानव का रूप धारण करके आपके जीवन में गुरु रूप में मिले। साक्षात भगवान होते हैं गुरु। और गुरु के बिना कल्याण संभव नहीं होता। गुरु आवश्यक है। और एक कहावत भी कह देते हैं लोग, पानी पिए छान के गुरु बनावे जान के। बात कुछ समझ में कम आती है। अब बताओ गुरु कैसा होना चाहिए? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। गुरु कैसा हो? ब्रह्मानंद प्राप्त किया हो, ब्रह्मानंद देने वाला हो। आनंद नहीं, ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म को आनंद के रूप में आपको प्रदान कर दे। अब भैया किसी से कर्ज मांगने जाओ तो पैसे तभी दे सकता है ना जब उसकी जेब में होगा। अब उसके पास खुद के नहीं है तो आपको देगा कैसे? अब जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया हो, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली हो, वही तो आपको भगवान से मिलाएगा। लेकिन अब आजकल के गुरु लोभी गुरु, लालची चेला हो, नरक में हेलम ठेला। गुरु जी तैयार बैठे हैं, आओ माइक से मंत्र ले, दीक्षा ले जाओ। खूब चकाचक दीक्षा बट रही है माइकों से, बढ़िया। लेकिन यहाँ शिव पुराण जी कहती हैं कि गुरु पार्वती ने भी किए। कौन गुरु किए? बोले नारद। नारद का मतलब है जिनकी बात को कोई भी रद्द नहीं कर पाए, ना रद्द कोई जिनकी बात को भगवान भी रद्द नहीं कर पाए, वो नारद। तो गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। गुरु के लक्षण है ब्रह्मानंदम परम सुखदम। गुरु कैसा हो? ब्रह्म प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाला हो, परम सुख की प्राप्ति कराने वाला हो, केवलम ज्ञान मूर्तिम, ज्ञान की मूर्ति हो। अच्छा, ऐसे ज्ञान की मूर्ति के गुरु को जिस शिष्य ने अभी तक गुरु बनाया ही नहीं है, अब बताओ गुरु बनावे जान के, तो वो ऐसे ज्ञानी गुरु को जानेगा कैसे? और ज्ञानी गुरु को जानने के लिए तो ज्ञान होना चाहिए भाई। जिसको ज्ञान होगा वही तो जान सकता है कि सामने वाला ज्ञानी है। और जिसको ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी है, वो क्या बताएगा कि सामने वाला ज्ञानी है? तब कैसे बताए? बड़ा दुष्कर है महाराज। तो फिर क्या करना चाहिए शिष्य को?
शिष्य को यह करना चाहिए कि जिस इष्ट को चाहता है, जिस स्वरूप को चाहता है, उससे बार बार प्रार्थना करे, सोए जगे तब भी उन्हीं का चिंतन करे कि आप ही मुझे कहीं से गुरु रूप में प्राप्त होइए। ये निश्चित है कि फिर वही भगवान कहीं न कहीं से पूरे लक्षणों से अलंकृत होकर के आपको गुरु में, गुरु ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो गुरु खुद चल के तुम्हारे पास आएंगे। कृपा सिंधु नर रूप हरि करुणा सिंधु। बताओ, पार्वती माता नारद जी के पास गई या नारद जी पार्वती के पास आए? पंचाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया पार्वती के लिए, जाओ आराधन करो। भगवती पार्वती शिव का आराधन करती हैं, यथा योग्य जो बनता है। इधर नारद जी ने शिव से जाकर के अनुनय विनय की कि विवाह योग्य भगवती हो गई हैं। तो शिव भी एक दिन ऐसा मन बनाया और मन बना करके हिमाचल राज के यहाँ पहुँच गए। हिमाचल राज के घर में नहीं पहुँचे हैं, हिमाचल पर्वत पे पहुँचे हैं और एक ऐसी कंदरा में गए हैं जहाँ निर्जन जगह थी, जहाँ कोई जीव नहीं रहता था। बहुत अच्छा सौंदर्यशाली स्थान था, शांत। और हिमाचल से जाके शिव ने कहा कि गिरिराज जी, हम इस स्थान पर रह करके भजन करना चाहते हैं, तो बस अब आप इतनी कृपा करें कि हमारे पास यहाँ कोई भी न आए न जाए, हमारे गणों के सिवा। तब हिमाचल राज ने भगवान भोलेनाथ से कहा, जी प्रभु जरूर, लेकिन मैं आपसे बस एक विनय करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है तो बस मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आप स्वीकृति दें तो। क्या? बोले वो प्रार्थना यह है कि आपकी सेवा में मेरी एक पुत्री है जिसका नाम पार्वती है, आप उसको स्वीकार करेंगे। मेरी पुत्री आपकी सेवा में रहेगी, आपकी सेवा का लाभ उसको प्राप्त होगा। तो भगवान शिव बोले कि नहीं नहीं, माया रूपा स्मृता नारी विद्वद्भिर्वेद पार गई, युवती तुमसे शेड़ा विघ्न करती तपस्विना। नहीं नहीं, स्त्री जो होती है वो माया रूपी होती है, योगियों को शोभा नहीं देती। और शंकराचार्य भगवान ही कहते हैं, शंकराचार्य भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि नरकस्य द्वारा किम, तो शंकराचार्य जी ने एक ही उत्तर दिया, बोले नारी। किसी ने प्रश्न किया था कि नरक का द्वार क्या है, तो शंकराचार्य जी उत्तर दे रहे हैं कि नारी, स्त्री। अब जो योगी है, सन्यासी है, उसके लिए तो स्त्री नरक का द्वार है। इसलिए महादेव कह रहे हैं कि माया रूपी स्मृता नारी, स्त्री जो होती है स्वरूप होती है। योगी के पास स्त्री रहना शोभायमान नहीं होती है, योगी को उससे दूर रहना चाहिए। नहीं नहीं भाई हिमाचल राज, हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे। अब हिमाचल राज तो चुप हो गए, लेकिन भगवती पार्वती बोल उठी, बोले कि मुक्तम गिरिराजाय त्वया योगिस तपस्विना। पार्वती ने ऐसी अनुनय विनय की और ऐसा सांख्य शास्त्र का प्रार्थनाबद्ध होकर के वचन कहा कि महादेव पिघल गए। अच्छा प्रभु, आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। अब भोलेनाथ ने कहा हम पुरुष हैं। बोले अगर आप पुरुष हैं तो प्रकृति क्या है? वो प्रकृति आपके अंदर भी तो है। जो कुछ दृष्टिगत दृश्यमान हो रहा है वो दिख रहा है, प्रकृति है, लेकिन वो प्रकृति आपके अंदर भी तो है। और प्रभु वागबादेन चिकिम कार्यम मम योगिस्त्वया सह। वैसे ये मत समझना कि आप देखो आप योगी ठहरे, मैं भला एक स्त्री। मैं आपसे कोई वागवादन नहीं कर रही हूँ, जुबान नहीं लड़ा रही हूँ आपसे, क्षमा करो महाराज। लेकिन भगवान बस एक निवेदन है कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं
वो प्रत्यक्ष के गतार्थ होने पर अनुमान लगा करके नहीं चलते हैं, अनुमान को प्रमाण नहीं मानते हैं। जो प्रत्यक्ष है वो गतार्थ हो गया तो अनुमान को प्रमाण नहीं माना जाता है, और जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो प्रमाण माना जाएगा, किसी अनुमान के आधार पर नहीं चलते हैं। तब ऐसा सांख्य शास्त्र सम्मत वचन जब पार्वती के सुने तो महादेव को बड़ा अंदर से पिघल गए। धन्य है देवी, इतना शास्त्र सांख्य शास्त्र सम्मत जो उपदेश, ऐसे वचन। और तुरंत भोलेनाथ ने कहा कि वाह देवी, आप वास्तविकता में परम विदुषी हो। अत्यंत प्रसन्न हुआ मैं आपके वचन सुन करके। तो हिमाचल राज, बस मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब इतनी आज्ञा मैं आपको दे रहा हूँ कि आप नित्य आकर के अपनी पुत्री के साथ मेरे दर्शन कर जाया करना। बोले ठीक है प्रभु। ये घटना हुई, उसके बाद में फिर भी योग की समाधि में भगवान शिव चले गए। इधर देवताओं ने चिंता की कि अब आखिर ऐसा क्या करें कि शिव जी विवाह के लिए तैयार हों। अब देखो भगवती भी पहुंच गई और सांख्य शास्त्र सम्मत वचन भी कह दिए और भगवान ने मान भी लिए, लेकिन कहां तक सीमित है, दर्शन कर जाना बस, सेवा नहीं। अब क्या किया जाए? तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई और उसने झट से कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके कहा कि जाओ शंकर जी के ऊपर असर दिखाओ। और कामदेव जैसे ही गया तो कामदेव ने जैसे ही अपना प्रभाव दिखाया, भोलेनाथ के तीसरी नेत्र को खुलने से कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी थी रति। कामदेव भस्म हो गया। नारद जी बोले पिताजी फिर क्या हुआ? बोले देखो फिर ये हुआ। अच्छा महाराज जी ये बताओ, ये सब देवताओं को इतनी चिंता क्यों थी? क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ ला करें सब रीति। क्या महाराज विवाह का ही उद्देश्य था या कुछ और चिंता थी? बोले नहीं, दूसरा एक उद्देश्य और था कि एक तारक नाम का एक असुर पैदा हो गया था और वो असुर इतना बलशाली था महाराज, उसने संसार में हाहाकार मचवाना शुरू कर दिया था। तो इंद्रादि को बड़ी चिंता हो रही थी कि अब आखिर ये मरेगा कैसे। तो पिताजी फिर तारकासुर क्या शिव से ही मरने वाला था? बोले नहीं नहीं, शिव से मरने वाला नहीं था, शिव की संतान से मरने वाला था, जो पार्वती और शिव के संयोग से पैदा हो। ऐसा तारकासुर ने वरदान प्राप्त किया था कि शिव की संतान से ही मैं मारा जाऊं, क्योंकि वो बड़ा चतुर था, उसको पता था शिव जी ब्याह करेंगे नहीं और ना मैं मरूंगा। अच्छा पिताजी ये तारकासुर कौन था? बोले तारकासुर था देखो बजरांग का पुत्र। महाराज ये बजरांग कौन था? बोले देखो कश्यप जी की दो पत्नी हुई, दिति और अदिति। दिति के दैत्य और अदिति के देवता। तो एक बार बहुत लंबे समय बाद दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की पुत्र प्राप्ति के लिए। तब उन्होंने एक ऐसा भजन व्रत का नियम बताया जिसके प्रभाव से कश्यप जी के संसर्ग से वो गर्भवती हुई। और गर्भवती जब हुई तो इंद्र को बड़ा भय लगा, क्योंकि दिति के दैत्य और अदिति के देवता। तब क्योंकि ये थे तो देवता और दैत्य दोनों मौसी के हैं, लेकिन शत्रुता हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा। तो दिति चाहती थी कि ऐसा कोई बढ़िया पुत्र पैदा हो जिन देवताओं की अकल ठिकाने लगा दे। कश्यप जी ने कृपा की, गर्भवती हुई। इंद्र को भय लगा कि अब कोई न कोई जरूर पैदा होगा हमारा शत्रु, इसलिए इंद्र सूक्ष्म रूप धारण करके और जिस समय माता ऋतुकाल था उस समय उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र का ऐसा आघात किया कि जो गर्भ था उसको काट डाला। लेकिन माता दिति नियम की पक्की थी, नियम नहीं त्यागा जो पतिदेव ने कहा था। उस नियम के प्रभाव से टुकड़े तो हो गए। टुकड़े कितने? 49 एकोन 50 49 49 मरुदगण चले, मरुत 49। वो 49 मरुद गणों की उत्पत्ति उनके गर्भ से हुई। इस प्रकार से माता दिति ने फिर से प्रार्थना की तो कश्यप जी ने प्रार्थना की, कश्यप जी ने आश्वस्त किया कि देवी फिर से तुम जो है ब्रह्मा जी की आराधना करो
ब्रह्मा ही वरदान के द्वारा तुम्हें कोई एक ऐसा पुत्र प्रदान करेंगे। ब्रह्मा की आराधना की तो ब्रह्मा की कृपा से जो है माता अदिति के गर्भ से बजरंग का जन्म हुआ। और ये बजरंग इतना बड़ा दैत्य आसुरी भाव वाला राक्षस था जिसने पूरे संसार में हाहाकार करवा दिया। इंद्र को बांध लिया महाराज, बांध के ब्रह्मा जी ने आकर के छुड़ाया। अरे अरे भाई छोड़, भाई मेरे आशीर्वाद से हुआ, छोड़ दे भाई इसको। तब बजरंग ने कहा अच्छा छोड़ दूं तो फिर मेरी कोई व्यवस्था करो, मैं कहाँ जाऊं? बोले हाँ तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया और उस स्त्री को जो है उसका नाम था वरांगी, और बजरंग को दे दिया कि जाओ ये तुम्हारी पत्नी है, इसे विवाह कर लो, जाओ आनंद से रहो। इधर जो है बजरंगी ने अपने पति की खूब सेवा की और खूब सेवा की। देखो पहले जो दैत्य असुर होते थे ना, वो भी तो भजन कर करके शक्तियां प्राप्त करते थे। हाँ बहुत भजन करते थे तो जिनसे देवता भी परास्त हो जाएं और हम लोग जो घबरा जाएं, नेक सो भजन करें 1 साल तक, बोले हाँ फल नहीं मिलो छोड़ दो। देखो असुर कितना भजन करते थे और हम कैसे मानव है कि थोड़ा सा 2-4 साल तक किया व्रत भजन और हम तो छोड़ के तैयार, महाराज छोरा ना है मिलो, छोरी का आज सोमवार को व्रत रह गए, छोरा ना है मिलो महाराज, सब बेकार है भैया। कलौ चतुर्गुणा प्रोक्तम, कलयुग में ये आन है कि जितनी संख्या, जैसे श्रावण का सोमवार का व्रत करना है तो 16 सोमवार वर प्राप्ति के लिए, उसको 16 बार 4 बार करो, 64 बार करो। देखो फल न मिले तो हमको पकड़ लेना। कलयुग में 4 गुना ज्यादा करना चाहिए, तब देखो फल मिलता है कि नहीं मिलता है। नियम से करके देखो, क्यों नहीं मिलेगा फल, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं। बजरंगी ने भगवत भजन करते हुए पति में आसक्त रहते हुए एक पुत्र को जन्म दिया और उसी पुत्र का नाम रखा गया तारक। इस तारक ने भी तेनैव देवलोकास्ते दग्ध प्राया बहुभरे अभितो दुख मापन्ना सर्वे देवर्षि यो मुने, ब्रह्मा जी की आराधना की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि यदि प्रसन्नो देवेश यदि देजो वरो ममा, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान है? बोले पहला वर तो ये दे दीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे समान कोई बलवान न हो, और दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि भगवान शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र के सिवाय मुझे कोई मारने वाला न हो, ये वरदान दे दीजिए। और अगर वो पुत्र सेनापति बन करके मुझे मारे, देवताओं का सेनापति बने, शिव के शुक्र से उत्पन्न हो, वीर से उत्पन्न हो और देवताओं का सेनापति बने, तब मुझे मारे तो ही मैं मरूं, नहीं तो मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब देखो साहब, हमेशा जब जब दैत्यों के द्वारा भाग भैया तब तक ब्रह्मा जी नहीं भैया। जितने बार वरदान दिए ब्रह्मा जी दे के चले आते, लेकिन सोचते नहीं आगे क्या होगा। अब आगे सोचने वाले या तो शिव जी को सोचना पड़ता है या श्री हरि को सोचना पड़ता है। दे दिया वरदान, ठीक है तथास्तु। तो भैया यही था तारक। फिर क्या हुआ महाराज, पिताजी फिर क्या हुआ? बोले शिव कुछ समय आराधना करके पुनः से अपने कैलाश पहुंच गए और शिव ने विचार किया कि मैंने सांख्य शास्त्र सम्मत वचन सुन करके तो बढ़िया समझा पार्वती को, लेकिन फिर भी ऐसा शास्त्र और संत कहते हैं कि धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शस्त्र प्रधान परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। धनंजय हाटक संपरीक्षा, सोने की परीक्षा अग्नि से होती है या भेद के होती है, और महारणे शस्त्र भृताम परीक्षा, क्षत्रिय की परीक्षा रण में होती है। शस्त्र भृताम परीक्षा, क्षत्रिय कैसा है, वास्तव में क्षात्रोचित नियम का कर्तव्य का पालन करने वाला है, वो तो युद्ध के मैदान में पता लगता है क्षत्रिय है या नहीं। और विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा,
स्त्री की परीक्षा, पत्नी की परीक्षा हमेशा घर में विपत्ति काल के समय होती है। और पढ़े लिखे विद्वानों की परीक्षा किस में होती है? भागवत में। भागवत साधारण विषय नहीं है, परमहंसों की संगीता है महाराज। अब आजकल हम जो सुन रहे हैं, हमको नहीं कहना चाहिए, वहां भा नहीं है, भा तो भगा दी, वहां तो गवत ही गवत है। गवत गवत से भागवत हो रही है। लेकिन शास्त्र कहता है विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, परमहंसों की संगीता है महाराज। भागवत को समझ पाना अच्छे अच्छे विद्वान चकरा जाते हैं, साधारण विषय नहीं भागवत। लेकिन आजकल देखो हमारे बाल व्यास, ये फलाने शास्त्री क्या करते थे? जागरण में भजन गाते थे, उनको कुछ और नहीं दिखा, बोले भागवत कहने लगो। अब खूब भजन गवाएं, खूब नचाएं, चकाचक भागवत हो रही है। लेकिन शास्त्र कह रहा विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत विषय में होती है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विपत्ति काल के समय स्त्री की परीक्षा होती है। तो शिव विचार कर रहे हैं कि पार्वती को शास्त्र सम्मत वचन सुन के तो हमने सफल कर दिया, ठीक है, परीक्षा पास। लेकिन अब कोई ऐसा विपत्ति काल प्रकट करो कि पता लगे कि पार्वती वास्तव में हमसे विवाह करना चाहती है या नहीं, हमारे लायक है भी कि नहीं है। इधर देखो पार्वती माँ क्या कर रही हैं, शिव की उसी आराधना में लगी और भगवान से प्रार्थना करें। तो कौशिक ध्वनि कर लो। भगवती प्रार्थना कर रही है, बड़ा सुंदर पद है, आओ हम लोग भी गाएं। तुम बिन रहो न जाए प्यारे जो, हाँ तुम बिन रहो न जाए प्यारे जो, दर्शन दीजो तुम बिन रहो न जाए प्यारे जो, दर्शन दीजो तुम बिन रहो न जाए प्यारे जो, दर्शन दीजो बिन कमल चंद बिन रजनी, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखो बिन सजनी, ऐसे तुम देखो बिन सजनी, आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, बिरह गले जा खाए प्यारे जो, दर्शन दीजो आए तुम बिन रहो न जाए प्यारे जो, दर्शन दीजो तुम बिन रहो न जाए। दिवसन भूख नींद नहीं रहना, दिवसन भूख नींद नहीं रहना, मुख सो कथतन आवे बेना, मुख सो कथतन आवे कहतन आवे, कहा कछु कछु जो तुम बिन रहो न जाए प्यारे जो, दर्शन दी जो
क्यों तरसाबो अंतरयामी, क्यों तरसाबो अंतरयामी, क्यों तरसाबो अंतरयामी, क्यों तरसाबो अंतरयामी। आए मिलो कृपा कर स्वामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की। पड़ी तुम्हारे पाए प्यारे, जो दर्शन दी जो आए, तुम बिन रहो न जाए प्यारे, जो दर्शन दी जो आए, तुम बिन रहो न जाए प्यारे, जो दर्शन दीजो तुम बिन रहो न जाए प्यारे, जो दर्शन दी जो आए, तुम बिन रहो न जाए प्यारे, जो दर्शन 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 दी जो आए। ऐसा सुंदर, ऐसी ऐसी करुणता, ऐसी उत्कंठा, तुम बिन रहो न जाए। भक्ति यह हो। संत से पूछा किसी भक्त ने, प्रभु भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलते हैं? अरे ऐसे थोड़ी भगवान मिलते, कपड़े रंग लिए, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। संत ने कहा भैया अंतर बहुत है, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि भगवान तुमसे मिलें, चलो आज तुम्हें समझा दें कि भगवान कैसे मिलें, कब मिलेंगे। संत ने भक्त को पकड़ लिया और ऐसी कड़ाके की सर्दी में, जनवरी के फर्स्ट वीक की सर्दी में ले जाके नदी के किनारे खड़ा कर दिया और कहा चल कपड़े उतार। बोले बाबा पागल हो गए, वो ऐसी सर्दी लग जाएगी महाराज, मर जाऊंगा। बोले तू उतार, मैं भी उतारता हूं ना, उतार अपने बस। बाबा मैं तो मर जाऊंगा। बोले बस यही अंतर है तुझ में और मुझ में, मैं अभी एक क्षण में उतार दूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तू नहीं छोड़ सकता घर द्वार को, मैं छोड़ के चला आया, यही अंतर है तुझ में और मुझ में। आप जानना चाहता है ना भगवान कैसे मिलेंगे, चल कपड़े तो उतार। भगवान चाहता है मिलना भगवान से, तो कपड़े उतार। कपड़े उतार दिए, बाबा ने भी उतारे कपड़े। साहब भक्त को ले जाके नदी की बीच धार में पहुंच गए बाबा, और ले जाके बाबा ने कहा ला इधर मेरे पास, ला तुझे आशीर्वाद दूं। झट से बाबा ने पकड़ा और नदी में डुबो दिया। बाबा भी हल्के फुल्के नहीं थे, हाँ डुबोया जैसे ही 2 मिनट हुई और छटपटा के और बाहर निकला डम, बाबा में मारा धक्का। ए बाबा तू मुझे भगवान मिलाने नहीं लाया, तू तो मारने लाया है। अरे भगवान। बाबा संभले, खड़े हुए और भक्त से कहा कि भाई जैसे अभी जल के भीतर श्वास न मिलने पर छटपटा रहा था, जिस दिन ऐसी छटपटाहट भगवान के लिए तेरे अंदर आ जाएगी, उस दिन तुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बसरते वैसी चाह तो हो हमारे अंदर, वह चाह है पार्वती में, रहा नहीं जा रहा। प्रभु आप दीजिए दर्शन। लेकिन इधर भगवान योजना कर रहे हैं क्या, विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, परीक्षा लेनी चाहिए पार्वती मेरे लायक है कि नहीं है। तो सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। परीक्षा लेने के लिए जब भेजा
सप्तऋषि पहुंच गए। सप्तऋषियों ने परीक्षा की और पार्वती को कहा कि देवी ये भक्ति क्यों कर रही? बोले शिव को पति पाने के लिए, क्योंकि साफल्यम तो मदीयस्य कुलस्य च संशयः मात्रे तु रुच्यते चेद्वै तथा शुभतरम नुकिम। मुझे केवल और केवल भगवान शिव को पति रूप में पाना है। सप्तऋषियों ने कहा अरे देवी क्यों बेकार में इतना जीवन बर्बाद करने डोल रही हो? वो नंगा धड़ंगा भांग पीने वाला, शमशान में रहने वाला तुमको कहाँ रखेगा? घर नहीं है उसके पास, सर्पों की माला गले में रखता है। तब छोड़ दो। अरे कोई सुंदर लड़का देखेंगे, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए उसके साथ विवाह करना। लेकिन सप्तऋषियों ने कहा अंग में लगाते हैं सदा ही चिता की भस्म। जिनके अंगों में चिता की भस्म लगती है महाराज, और तुम उनसे ब्याह करने चली हो। लोग चिता से डरते हैं। किसी भक्त ने प्रश्न किया किसी संत से कि भस्म क्यों लगाते हैं भगवान? अरे कुछ और लगा लेते, चंदन लगाते, भस्म ही क्यों लगाते हैं? तो उस संत ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उत्तर ये दिया भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि भस्म वैराग्य का प्रतीक। भस्म हमको ये संकेत करती है कि जैसे ये मुर्दे की भस्म जल के क्या हो गया राख, वैसे ही संपूर्ण संसार जो दृष्टिगत हो रहा है, दृश्यमान हो रहा है, ये सब जल के भस्म ही होगा। इसका मूल यही तत्व है जो मैंने लगाया माथे में, इसलिए लगाते। शिव को बड़ा प्रेम है, भूल से तो कहे राम बोलो जरा। हाँ, तो जीते जी राम का नाम न लिया न किसी ने समझाया। शिव सोचते हैं जिसके कारण ये संसारी लोग ये भी जाकर के बाद में सब भूल जाएंगे, वहीं तक बोलेंगे चिता तक पहुंचने तक। अच्छा आजकल तो ऐसा चल गया साहब वो भी नहीं बोलते। हाँ? फोन में हाँ फलेने चले गए वहाँ आ जाऊँ, पड़ोस में हाँ भैया तेरी को मैंने ठीक है खेत जुतवाए दो, कई बार आलू बह गए, खुद गए आलू, खुद बे उसमें कैदना कह गए आलू भैया। ये सब चलता है। मतलब जिसके लिए गए हो, जिसके निमित्त ईश्वर चिंतन करना है, शांत रहना है, नहीं राम नाम सत्य नहीं बोलना। तो शिव कहते हैं जिसके कारण ये संसारी जीव कम से कम आज ही सही कुछ क्षण के लिए राम नाम बोल रहे हैं, तो वो व्यक्ति कितना पावन होगा। लेकिन तब तक जल के भस्म हो जाता है। तो वो शिव आकर के जिसके कारण राम नाम बुला, उस चिता की भस्म को पोत लेते हैं कि मैं देखूं इसमें राम नाम क्या है, इसमें ऐसा क्या था कि लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे, इसलिए भस्म लगाते हैं। तो अंग में लगाते हैं सदा ही चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। देवी तुम गलत फैसला ले चुके, चिता की भस्म लगाते हैं लेकिन फिर भी परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बैठाए रहते हैं भक्तों को वो सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। घर नहीं धन नहीं अन्न और भूषण नहीं, फिर भी सदा शिव महादानी कहलाते हैं। घर नहीं है, अन्न नहीं है, धन कुछ भी नहीं, खाम खा चक्कर में पड़ी हो, ब्याह करने के छोड़ दो, लेकिन नहीं अमंगल बपुरधारी निर्लज्जो सदनो पूरी। अमंगल वेशधारी है, कुल का पता नहीं है, धनमान कुछ नहीं है, खामों खा छोड़ दो। एक कहावत कहते हैं सब बाल हट त्रिया हट और त्रिया हट, लेकिन भक्ति हो तो ऐसी है। देखो पति प्राप्ति के लिए क्या नहीं किया पार्वती ने, हट। लेकिन सप्तऋषि जान गए कि बस अब हमारी कुछ चलने वाली इनके सामने नहीं है, छोड़ के आ गए। शिव को कहा प्रभु सफल है परीक्षा में। तब शिव भी तैयार हो गए, बोले ठीक है अब मुझे विवाह करने की तैयारी मुझे भी करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से भगवती पार्वती ने शिव को प्रसन्न किया। यहाँ पर अन्य दूसरे भिखारी भिक्षुक इत्यादि का वेश धारण करके भी भगवान शिव आए हैं और हिमाचल यहाँ भी रहे हैं, जिसको देख करके पार्वती मूर्छित इत्यादि हुई हैं। तो मैना को बहुत बुरा लगा है, लेकिन हम थोड़ा और प्रसंग आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि समय हमारा चला रहा है और विवाह भी आज भगवान का होना है, तो समय का बहुत अभाव है, अब करें क्या। हिमाचल राज्य के पास में
तो उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने उनको कहा कि आप विवाह की तैयारी करिए, समझाया। तो आज से ठीक 1 महीने बाद मार्गशीर्ष का, जिसको हम अगहन बोलते हैं, वो महीना आने वाला है। और वो महीना ऐसा है कि संपूर्ण दोषों का निवारण करने वाला है। परम पावन महीना है मार्गशीर्ष मास। मासानां मार्गशीर्षोऽस्मि। कृष्ण कह रहे हैं गीता में, महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूं। इसलिए मार्गशीर्ष का महीना परम पावन होता है साहब। और उसमें भी महाराज सोमवार का दिन आएगा, और उस सोमवार के दिन बड़ा उत्तम होता है, शिव का प्रिय है। और उस ऐसे सोमवार वाले दिन बढ़िया पतित पावनी तिथि आएगी, प्रदोष काल की बेला, और ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है जो बड़ा मंगलकारी है। और ऐसे उस मुहूर्त में आप अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ करिए। ये सब जान लिया हिमाचल राज ने। और हिमाचल राज ने जो है पत्रिका लिख करके, जिसको हम कहते हैं पीली चिट्ठी, वो ऐसी विवाह के सूचना के लिए ही तो होती है पीली चिट्ठी। तो विवाह सूचित करने के लिए हमने इस दिन का विवाह कर लिया है। और इस दिन आप जो है विवाह स्वीकृत करें। तो वो पत्रिका लिख करके शिव के पास पहुंचाई है। और पत्रिका जब शिव के पास पहुंची तो जोर तोर से विवाह की तैयारी होने लगी है साहब। उधर भी शिव की तैयारी, इधर भी बढ़िया हिमाचल राज के यहाँ घर में मंगल सब बढ़िया सुसज्जीकृत हो रहा है। लिपाई पुताई इत्यादि जो सब हम लोग करते हैं, मंडप आदि की सुंदर रचना हो रही है। तो हिमालय राज ने भी जलम किम ही स्थलम किम ही विदुः केपि कोविदाः, ऐसी तैयारी करवाई साहब कि वहाँ अच्छे ज्ञानी को भी नहीं पता लगता था कि जल कहाँ है और कहाँ स्थल है। इतना सुसज्जीकृत कर दिया है। कैसा बढ़िया घर सजवाया होगा, बढ़िया मंडप की रचना हुई। इधर सप्तर्षि भी भगवान शिव से बोले कि महाराज विवाह का योग समय नज़दीक आ रहा है, आप लोग भी सबको आमंत्रित करिए। तो शिव ने भी मंगलमय अपने विवाह के लिए, मुहूर्त के लिए सबको आमंत्रित किया। सबके पास निमंत्रण पत्र भेजा, विष्णु के पास, ब्रह्मा के पास, जहाँ तक अपने गण जो भूत प्रेत थे सबको आमंत्रित किया। शुक्र शनिचर नवग्रह सब आओ, सब आए। और साहब ये एक नवग्रहों में एक भौम है, भौम मंगल। ये भौम की उत्पत्ति भी शिव से ही है, शिव पुत्र है ये। एक समय शिव के भ्रकुटी के मध्य से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी है। तो भूमि ने पसीने की बूंद से वो बालक पैदा हुआ है सती दाह के पश्चात। तो भूमि माता ने उसको अपनी गोद में लिया है। सुंदर रूपवती स्त्री का रूप धारण करके भूमि माता हुई है। तो शिव ने कहा धन्य है भूमि, तुमने इसको पुत्रवत समझा है, इसलिए आज से इसका नाम भौम होगा। भूमि का पुत्र भौम, मंगल। तो ये सब के पास शिव ने भी आमंत्रण भेजा और सब लोग जोर तोड़ से तैयार हो के आ रहे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। गण आए और बढ़िया बढ़िया ताजी ताजी भस्म स्मशान की भगवान को खूब लेपन किया गया। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति ही। सुंदर श्रृंगार भस्म लेपन किया गया है शिव जी को। और बड़ा दिव्य श्रृंगार, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सर्पों के कुंडल, तन विभूति पटके हरिछाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। उपबीत काएगा 3 सर्प, त्रिसूत्री होता है उपबीत, तो त्रिसूत्री होता है तो उसमें 3 भुजंग, उपबीत भुजंगा। तो ऐसा शिव का श्रृंगार हुआ है। और बढ़िया शिव की तरफ से आचार्य हैं वशिष्ठ। कश्यपोत्र वशिष्ठस्य गौतमो भागोरेर गुरुः कण्वो बृहस्पति सत्यर्जमत अग्नि पराशरः। ये सब ऋषि, पराशर आदि ऋषि, सब जिसने सुना सब ऐसे सुंदर
भगवान से। कैसा? रामचरितमानस जी कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल करो सब साध्य सोनित तन भरे। हर स्वान सुअर श्रृगाल मुख गण वेश अगणित को बने, बहुजिन प्रेत पिशाच जोगी जमने, हे जमात परनत नहीं बने, हे जमात परनत नहीं बने। कैसी बारात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो पूज्य गुरुदेव साकेतवासी हमारे कहते थे, भूमि शयन बारात की परिभाषा वो बताते थे, बड़ी हमको हंसी आती थी। हमारा छात्र जीवन था तो कहते थे, भूमि शयन भूकन मरण भोजन आदि रात, और कहत कबीर सुनो भाई साधु जम की बहन बारात। लेकिन यहाँ महाराज पहले से ही जम की बहन लग रही है, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि सब सज धज के आए हैं और भोलेनाथ की बारात में जाने के। अच्छा, घरात की तरफ से कौन रहेगा? थोड़ा वो भी हाथ उठाओ जो घर से रहेगा। अच्छा, घराती कौन और बराती कौन? अरे राम राम, बराती तो हम हैं, तुम तो घराती हो सब। देख लो कैसे अन्याय कर रहे हो, बराती बन रहे हो। अरे बराती तो हम हैं, घराती तो आप हैं। जी जी जी। तो अब आपको जो है बढ़िया ये शिव विवाह हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, पिताजी ने। कल उनकी उपस्थिति पहुंच जाएगी, उनकी कृपा होगी तो कभी भी हैं, लिखते भी हैं। तो उन्होंने जो शिव विवाह का अपने सुंदर शब्दों में वर्णन किया, लिखा है, गाने के माध्यम से आप सुनना चाहते तो वही सुनिए। हो दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के जाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के जाना गजब हो गया। बोली मैना, तो बारात ऐसी, लेकिन मैना तो शुरू से ही तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी ऐसा मंगल वेशधारी मेरे कन्या का बर बने। हो बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है। देखा जब शिव का बाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। हरि बोल। खबर सादिकी पाने मंत्रण को सभी देवता गण आए, पाने मंत्रण को सभी देवता गण आए, पाने मंत्रण को सभी देवता गण आए। सबने वाहन किए तैयार फिर जाने के लिए, सब अपने अपने वाहन से आ रहे हैं। अब आजकल का सा सिस्टम नहीं, लड़की का पिता ही बस करके तैयार रखे बैठ के जाएंगे, नहीं। उस ब्याह में देखो कैसा आनंद था, सब अपने अपने वाहन जा रहे, नहीं हम अपने वाहन से जाएंगे, क्योंकि पता था कि शंकर जी का वाहन एक। सबने वाहन किए तैयार फिर जाने के लिए,
हंस ब्रह्मा ने और शारदा के लिए सजवाए। हंस को सजवाया ब्रह्मा जी ने, सरस्वती हमारे साथ बैठ के चलना। अनूप रूप था आदि गणेश चूहे पर, आदि गणेश चूहे पर अनूप रूप था आदि गणेश चूहे पर। चढ़ के विष्णु जी गरुण पीठ पे मन मुस्काए। विष्णु जी कहाँ है? गरुण की पीठ पर, लक्ष्मी जी संग। कर में फरसा लिए भैरव जी चले कुत्ते पे। शुक्र संग सूर्य चंद्र ने अपने दौड़ाए। सिंह पैरों में गिरा देख कर भवानी को हंस गई लक्ष्मी, उल्लू ने पंख फैलाए। कर भवानी को हंस गई लक्ष्मी, उल्लू ने पंख फैलाए। देवता यम जिन्हें फुर्सत न कभी मिलती थी। देवता यम जिन्हें फुर्सत न कभी मिलती थी, आज भैंसे के संग मुदित मन से उठ भाए। यमराज काहे पे आए? भैंसे पे। इसलिए वो दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। घर हिमाचल के जाना गजब हो गया, बोली में ना ये रिश्ता न मंजूर है। बोली में ना ये रिश्ता न मंजूर है। देखा जब शिव का बाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। फिर क्या हुआ साहब? फिर ये हुआ स्वर्ग से देवता आए हैं फूल बरसाने को। महाराज फूलों की वर्षा बारात में जरूर होनी चाहिए। अब देखो हमारे भी भोलेनाथ आगे प्रत्यक्ष देखेंगे आप लोग। स्वर्ग से देवता आए हैं फूल बरसाने को, चल दिए शंकर जी गोरा संग ब्याह रचाने को। चलते हुए आ जाते हैं ब्रह्मा जी गाड़ी हिलाते हुए चले आते हैं। आ रही हैं अपनी दौलत लुटाए, लक्ष्मी जी आ रही। चल दिए चल दिए शंकर जी गोरा संग ब्याह रचाने को। चल दिए शंकर जी गोरा संग ब्याह रचाने को। चल दिए शंकर जी गोरा संग ब्याह रचाने को। चल दिए शंकर जी गोरा संग ब्याह रचाने। और साहब बड़े ध्यान से सुनिए, शिव का विवाह है, विष्णु जी भी आए, लक्ष्मी जी आई हैं धन दौलत लुटाती हुई। और नारद जी काहे के लिए आए? बोले इधर कौन आया? वो देखो सामने भूतों की टोली कैसी आती है। वो देखो सामने भूतों की टोली कैसे आती है। वो देखो सामने भूतों की टोली कैसी आती है। वो देखो सामने भूतों की ऐसा बराती है न हमने आज तक देखा कोई ऐसा बराती है। हो, न हमने आज तक देखा कोई ऐसा बराती है न हमने आज तक देखा कोई ऐसा बराती है। ऐसी बारात कोई लंगड़ा कोई लूला, किसी का कोई लंगड़ा और लूला, किसी का पेट फूला। लंगड़ा कोई लूला किसी का पेट फूला। ओ कोई लंगड़ा और लूला, किसी का
बिस्तर लपेटे, कोई कपड़े भी भूला, कोई बिस्तर लपेटे, कोई कपड़े भी भूला। कोई कैसा है, डेढ़ पैर का है, किसी का एक ही पैर है? और किसी का पेट इतना फूला है कि पेट ही पेट दिख रहा है, मुख का पता नहीं, पैर का भी पता नहीं, पेट ही पेट दिख रहा है। और कोई ऐसा है कि कपड़े भी पहनना भूल गया है, नंग धड़ंगी चला आया, निर्वस्त्र चला आया। और कोई कपड़े तो नहीं पहन पाया, लेकिन अपना जो ओढ़ने सोने का बिस्तर था वो लपेटे आया। ऐसी विकृत, कोई लंगड़ा कोई लूला, किसी का पेट फूला, कोई लंगड़ा और लूला, मेरा तो पेट फूला। कोई बिस्तर लपेटे, किसी कोई कपड़े भी भूला, कोई बिस्तर लपेटे, कोई कपड़े भी भूला। शुक्र व शनिश्चर भी, शुक्र व शनिश्चर भी चल दिए, चल दिए शंकर जी गोरा संग ब्याह रचाने को। स्वर्ग से देवता आए हैं आने को, स्वर्ग से देवता आए हैं फूल बरसाने को। चल दिए शंकर जी गोरा संग ब्याह रचाने को, चल दिए शंकर जी गोरा रचाने को, चल दिए शंकर जी गोरा संग ब्याह रचाने को। और फिर क्या हुआ? ओ मिल के सब देव, ओ मिल के सब देवताओं का एक साथ में पास भोले के जाना, गजब हो गया दूल्हा बन करके, दूल्हा बन करके शंकर बने जिस घड़ी। हर हिमाचल के जाना, गजब हो गया दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, शंकर चले जिस घड़ी। फिर ब्रह्मा जी बोले, महाराज ये जो सद सजे आए वो तो ठीक है, लेकिन कुछ और कमी है, उसको भी और भी बढ़िया हम सजाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि बारात हम सजाएंगे, विष्णु जी बोले कि बारात हम बढ़ाएंगे, भैया आगे बढ़ाने का ठेका हमारा है। इंद्र बोले कि चलो सब साज में बजाऊंगा, इंद्र बोले भैया सब दे सब स्वर्ग से बुलाऊंगा। महाराज शिव आपकी भोलेनाथ की बारात है, सब जो बजाने वाले हैं ना ऐसे साधारण नहीं लाऊंगा, आजकल के बारात चढ़ने वालों की तरह नहीं, उसमें 2 ही मास्टर होते हैं, बाकी तो सब रिक्शे वाले होते हैं। एक तो बाजे वाले बहुत चालाक हो गए। चंद्रमा बोला सितारों, क्या बोलते हैं उनको बताओ? अरे जो लाइट लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोई नहीं बताएगा। लाइट भी पकड़ के चलते हैं ना, जब बारात साथ में बैंड बाजे बजते हैं तो लाइटें भी पकड़ के लोग होते हैं। ये सितारे में साथ लाऊंगा, लाइट की जरूरत नहीं, बनावटी लाइट नहीं, तारों को पकड़ लाऊंगा साथ में। जितने न होगी रोशनी वहां रोशनी कराऊंगा, रोशनी की चिंता मत करो, तारे सब झल मिलाएंगे, समझेंगे। रास्ते में सफाई होनी चाहिए, यात्रा जब निकले विवाह की बारात की यात्रा निकले तो सफाई तो हो, झाड़ू होनी चाहिए। अच्छा आजकल तो ऐसा विचित्र होता है कि भागवत या शिव महापुराण की हमारे गांव में यात्रा घूमने वाली है, लेकिन उसी दिन लोग द्वार के आगे साफ तो करते ही नहीं है। लेकिन जहां कलश यात्रा जो घूम रही है ना, शिव महापुराण या श्रीमद् भागवत गांव के दृश्य को देख के आती है कि किसके घर में क्या है और क्या नहीं है, कौन दुखी है और द्वार पे गंदगी कीचड़ पड़ी है, निकल नहीं सकते, फिर भी जाना तो है भाई कलश यात्रा। अब न जाए महाराज तो लोग कहे महाराज जी ना गई, जल हम छिड़काएंगे धूल नहीं उड़े, इसलिए सब नाचेंगे लोग तो धूल उड़ती है। लक्ष्मी बोली कि मैं भी तो साथ जाऊंगी, धन की कमी नहीं हो इसलिए मैं भी साथ चलूंगी। द्रव्य में शंभू की बारात में लुटाऊंगी, खूब पैसा लुटाऊंगी न्यौछावर कर करके। शारदा बोली कि मैं भी तो रह न पाऊंगी, वेद वाणी के मधुर शब्द गुनगुनाऊंगी। वेद स्तुति होनी चाहिए, लेकिन आज
हमारा समाज उसी को सबसे ज़्यादा बिगाड़ता है। हम लोग बिगाड़ते हैं कैसे? शराब पी के जाते हैं नाचने के लिए, तो वही दिन मिलता है पी के नाचने के लिए, बाकी नहीं मिलता कहीं पी के नाचने के लिए, वहीं नाचेंगे। क्यों? हमने बिगाड़ दिया। विवाह संस्कार साधारण नहीं होता। अरे जिस लड़के लड़की का विवाह हो रहा है भाई, उनका तो जीवन आज से शुरू होगा एक नया, लेकिन हमारे सगे ही उसको बिगाड़ते हैं। जाओ संभल जाओ। मंगल करने गए किसी के उत्सव में भूत प्रेत बन के, ये विवाह से संदेश आज हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। शारदा बोली कि मैं भी तो रह न पाऊंगी, वेदवाणी के मधुर शब्द गुनगुनाऊंगी। साज बजने सभी, सब बैंड बाजे शुरू हो गए। ओ धीरे धीरे लगे साज बजने सभी, धीरे धीरे लगे साज बजने सभी। शिव का डमरू बजाना गजब हो गया, शिव का डमरू बजाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस कड़ी, घर हिमाचल के जान। और इस प्रकार से जल्दी से बारात हो रहा है, तो दूल्हा कैसा आए? तो सब लोग जाते हैं, जहाँ से बारात चढ़ती है तो लोग छतों से चढ़ के देखते हैं। इस पार्वती की बारात में जो नाई ठाकुर का काम कर रहे थे, उसकी पत्नी जो है, उसने सोचा कि चलो ये काम तो कर ही लेंगे, आज पहले पार्वती का दूल्हा देखे आवे, देख के आवे कैसा दूल्हा है। अब जैसे ही पार्वती ने महाराज दूल्हे का दर्शन किया, ओ पार्वती नहीं सॉरी ठकुरानी ने दर्शन किया। अच्छा क्या हुआ, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं बड़े उत्पाती होते हैं, तो बच्चे जो उन्होंने देखा कि छत पर भी चढ़ नहीं सकते, इधर भी कहीं से, अब देखें कैसे, तो दो चार बच्चे बड़े उत्पाती, तो उन्होंने एक पेड़ देखा और दो चार बच्चे जब चढ़ गए और जैसे ही बारात का दर्शन किया, महाराज पेड़ वेड़ तो नहीं रहा, पेड़ से नीचे धरती पर धड़ाम से सब गिर पड़े। और ठकुरानी ने जैसे ही दर्शन किया, हाँ ठकुरानी की तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे, जमीन खिसक गई महाराज पैरों के नीचे से। अब तो ठकुरानी कहने लगी, देख देख मेरो जिया घबराए, देख देख मेरो जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात, ये बारात कैसी आई है बारात। अजब तरह के बाजे बाजे, अजब तरह के बाजे बाजे, अजब तरह के बाजे बाजे, अजब तरह के बाजे बाजे। पोहे तोर जेबरनो भाजे, पोहे तोड़ जेबरन भाजे। महाराज ऐसे बैंड बाजे बजे कि जो पशु बन रहे थे अपने अपने गले के रस्से को तोड़ के भागे, गाय भैंस सब महाराज भाग गए बैंड बाजे सुन के। अजब तरह के बाजे बाजे, अजब तरह के बाजे बाजे। पोहे तोर जेबरनो भाजे, पोहे तोड़ जेबरन भागे। बारात कैसे आए है बारात, कैसे आए है बारात, कैसे आई है बारात। ओ देखे देखे मेरो जिया घबराए, कैसे आए है बारात, कैसे आए है बारात। देखो देखो मेरो जियो घबराए, कैसे आई है बारात, कैसे आई है बारात। और महाराज जब ठकुरानी ने ये सब देखा कि ये तो ऐसी बारात, महाराज तो बड़ी घबराहट होने लगी ठकुरानी को, और होश बिगड़े गए सब नाहिन के, होश बिगड़ गए सब नारिन के। बड़े होश में आई थी देखने के लिए दूल्हा, लेकिन दूल्हा ऐसा देख लिया कि बेहोश हो गई, सब होश बिगड़ गए। होश बिगड़े गए सब नाहिन के, होश बिगड़ गए सब नारिन
अनशन कर गए सब पाए न के, अनशन कर गए सब पाइन के, राम करे मेरो नौआ बची जा, कैसी आई है बारात, कैसे आई है बारात। राम करे मेरो नौआ बची जाए, कैसी आई है बारात, कैसे आई है बारात। अब जो ठकुरानी सोचने लगी कि जिस दूल्हा की बारात को देख करके मेरे पैरों का दम निकल गया और मैं बेहोश हो गई, तो अब उसकी न्योछावर कैसे लूंगी। मंडप में भाई ठाकुर ठकुरानी का तो काम होता है, पास में रहे तो देख लिया, मैं तो विवाह में नहीं जाऊंगी, लेकिन अब अपने पति देव को कैसे बचाऊं, पति देव को कैसे बचाऊं। इसलिए कहने लगी राम करे मेरो नौआ बचे जाए, आई है बारात, ओ राम करे मेरो मैया बच जाए, कैसे आई है बारात, कैसे आई है बारात। अच्छा ये तो ठकुरानी की पंडितानी गोने को आई पंडितानी, गोने को आई पंडितानी, गोने को आई पंडितानी, कैसे कटेगी मेरी जिंदगानी, कैसे कटेगी मेरी जिंदगानी। ऐसो ब्याह भार में जाए, कैसे आई है बारात, कैसे कैसे आई है बारात, कैसे आई है बारात। विजया विजया कहे हरी पार्वती, विजया कहे हरी पार्वती। एक विजया सखी थी जया और विजय पार्वती भी बारात देखे आई थी। अब वो विजया पार्वती से जाके कह रही है विजया कहे हरी पार्वती, विजया कहे हरी पार्वती, देखे आई तेरो कैलाशपति, देखे आई तेरो कैलाशपति। एक बहन तेरे तो भाग्य फूटबो, बोले चौ भूतन के संग दई, आई है बारात, भूतन के संग दही बंधवाए, कैसे आई है बारात, कैसे आई है बारात। देखे देखे मेरो जिया घबराए, कैसे आई है बारात, कैसे आई है बारात। देख देख मेरो जियो घबराए, कैसे आई है बारात, कैसे आई है बारात। देखे देखे मेरो जिया घबराए, कैसे आई है बारात, कैसे आई है बारात। देखे देखे मेरो जिया घबराए, कैसे आई है बारात, 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 कैसे आई है बारात। अब बारात चढ़ के हिमालय राज के द्वार पर दूल्हा का दर्शन किया तो महाराज मैना के सब होश बेहोश हो गए और आरती का थाल झट से गिर पड़ा। अब तो चिंतित हो गई, ये क्या होगा। इसका मतलब नारद जी ने जो कहा था वो बहुत थोड़ा सा था, ये तो उससे ही 1000 गुना ज्यादा है। फिर मैना जी सोचने लगी ये तो ठहरा सन्यान करेगा, मेरी पुत्री को ले जाएगा, इसका गृहस्थ जाने कैसा होगा, इसने तो मेरी कन्या का संपूर्ण जीवन बर्बाद हो गया। ये तो ठहरा सन्यासी गृहस्थ क्या निभाएगा, ये तो तेरा सन्यासी गृहस्थ का निभाएगा। ये तो ठहरा सन्यासी गृहस्थ क्या निभाएगा, ये तो तेरा सन्यासी गृहस्थ का निभाएगा। ये तो ठहरा सन्यासी गृहस्थ क्या निभाएगा। और घूमेगा घूमेगा ये दर दर पे या चिमनी जलाएगा,
इसकी नार हिलती है, इसकी डाल करती है, और ऊंट के संग बकरी का, ये ठहरा ऊंट के जैसा, क्या तालमेल। ऊंट के संग बकरी का क्या साथ बन जाएगा, ये तो ठहरा सन्यासी गृहस्थ का निभाएगा, ये तो ठहरा सन्यासी गृहस्थ क्या निभाएगा, ये तो ठहरा सन्यासी गृहस्थ का निभाएगा। घूमेगा ये दर दर पे, या चिमनी जलाएगा, घूमेगा ये गल में या चिमनी जलाएगा, चिमनी जलाएगा। इस प्रकार से दूसरा, ठीक है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इस प्रकार से जब बारात आगे जल्दी से बढ़ गई और भावर की तैयारी हुई, मंडप में प्रवेश करवाने के लिए देवताओं ने, हाँ ले आइए, तो शिव को अनुनय विनय किया देवताओं ने, प्रभु चलिए अब भावर पढ़े, विवाह जल्दी से संपन्न और मुहूर्त निकला जा रहा है। सप्तऋषियों ने कहा, तब इधर हिमाचल और मैना भी तैयार है। बखत जो आयो गौरा ने वचन सुनायो, और शिवजी मंडप में आके बैठ गए और जो प्रक्रिया होनी थी वो सब पूरी हो गई। इधर से वशिष्ठ कि महाराज ये बताओ, हमारे कुलाचार का तो पता है, गोत्र कौन सा है, परवर कौन सा है, और ये सब परंपरा पता है, लेकिन आप बताओ आपका गोत्र कौन सा है, पिताजी का नाम बताओ, क्योंकि शाखोच्चार में होता है चौड़ी वेदी संयुक्ताय दो कुलन को दीर्घाय सूर्य चंद्रमन के प्रतिपालाय। अच्छा पिताजी का नाम बताओ, दादा का नाम बताओ। नारद जी समझ गए कि बस अब मिस्टेक होने वाली है, अब तो बताएं। झट से नारद जी समझ गए, बोले अब बात खराब हुई। नारद जी ने झट से बीणा उठाया, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भैया जैसे नारायण नारायण होने लगी तब ब्रह्मा जी ने कहा बस बंद करो, बस बस ठीक है। ब्रह्मा ने हिमाचल राज को समझाया, भैया हिमाचल राज इनके गोत्र का पता नहीं है, स्वयं ही सबके गोत्र हैं, और इनको पिता का नाम तो तब पता होगा, ये सबके बाप यही हैं, ये बापों के भी बाप हैं, इनसे इनका कोई बाप नहीं, बाप नहीं तो दादा कहाँ से होगा भैया, इसलिए विलंब ना करो। और भावर डली तो 7 वचन सप्तपदी हुए। तो मेरे भैया भावर को बखत जो आयो जगदीश से, मेरे भैया भावर को बखत जो आयो गोरा ने वचन सुनायो, कहने यो लागी जगदीश से। भावर डारो एक के संग में माता पार्वती लटके, यानी का मतलब ये है कि सर्प के संग में मेरा ब्याह होगा। भैया ये हटवाओ अलग पहले। और दूसरा चंद्रमा संग में, भावर डालो में इनके संग में विधिना विधिना लिखी संग नहीं फिरूंगी, सुन ले ओ बात हमारी, सुन ले ओ बात हमारी। मेरे भैया भावर को बखत जो आयो गोरा ने वचन सुनायो। भैया आइए, अब हम जो है माल्यार्पण भगवान का हो चुका है। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जो भी वस्त्र या आभूषण या श्रृंगार जो भी लाए हों वो लोग अपने हाथ में रख लें, कुछ उसमें द्रव्य रख लें
और कन्यादान का संकल्प होने जा रहा है। जिनको भी कन्यादान का संकल्प करना है वो लोग अपने हाथों में सामग्री रखें और कन्यादान का संकल्प करें। 3 बार बोले श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। श्री ब्रह्मणो नित्य परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत ब्रह्मंत्रे अष्टाविंशतम युगे कलयुगे कल्पतम चरणे भूरुरूपे जम्बूतांतर्गते हात्रश्चन पदांतर्गते जरैरा ग्रामांतर्गते नारायण धाम मंदिर परिसरे स्थिते श्री राधा गोविंद गोपुष्प सन्निधाने सिद्धार्थीनां संवत्सराणां मध्ये सूर्य उत्तरायणे दक्षिणगोले महामंगलप्रद मासोत्तमे मासे फाल्गुनमासे शुभे कृष्णपक्षे तत्पक्षे एकादशम्यां शुभपुण्यपर्मणे शुभगोत्रापना गोत्र नाम का स्मरण कर लें। ममात्मनः सुतीतमसि पुराणोत्फल प्राप्तं सकल कामना संसिद्ध्यर्थम श्री भगवती पार्वती विवाह कार्यार्थे श्री कन्या स्थान पर बैठते जाएं, नाचे गाते हुए जाएं। सब लोग आइए एक भजन। बोली भोले बाबा आइए सही वक्त झूमते नाचते चलेंगे कि भोले जी की भक्ति में और शिव जी की शादी में और झूम रहा केला, झूम रहा केला भोले जी की शादी में। हाँ झूम रहा केला भोले जी की शिव जी की शादी में, झूम रहा केला भोले जी की शादी में। हाँ भोले जी की शादी में। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, मगन शिव भोला नाचे। और बम की गूंजे जय जयकार वो सबको बधाई हो। हाँ झूम रहा केला भोले जी की शादी में, भोले जी की शादी में, शिव जी की शादी में, भोले जी की शादी में, शिव जी की शादी में, भोले जी की शादी में, शिव जी की शादी में, भोले जी की शादी में, शिव जी की शादी में। और झूम रहा केला भोले जी की शादी में। हाय और नंदी भी नाचे सब भक्त नाचे, नंदी भी नाचे सब भक्त नाचे, ओ नंदी भी नाचे सब गण नाचे, नंदी भी नाचे सब गण नाचे। और नाचे जय जयकार भोले जी की शादी में। हाँ झूम रहा केला भोले जी की शादी में, और भोले जी की शादी में, शिव जी की शादी में, भोले जी की शादी में, शिव जी की शादी और में, भोले जी की शादी में, शिव जी की शादी में, भोले जी की शादी में, शिव जी की शादी में। और झूम रहा केला भोले जी की शादी में। हाय झूम रहा की भोले जी की शादी में, हाँ झूम रहा केला भोले जी की शादी में। मेरा केला की भोले जी की शादी में। भोले की आई है बारात सबको बधाई हो। हाँ भोले की आई है बारात की सबको बधाई हो, कि सबको बधाई हो, कि सबको बधाई हो, कि सबको बधाई हो, कि सबको बधाई हो। भोले की आई है बारात और सबको बधाई हो। बोलो भोले की आई है बारात की सबको बधाई हो।
कुछ पहना है दूल्हे ने सखियों, क्या कुछ कहना है दूल्हे की सखियों, क्या कुछ पहना है दूल्हे ने सखियों, क्या कुछ कहना है दूल्हे की सखियों। अश्वी रवा है भोलेनाथ और भोले जी की शादी में। हाँ आए हुए हाँ कि भोले जी की शादी में, और भोले की आई है बारात सबको बधाई हो। बोलो भोले की आई है बारात की सभी को बधाई। मुखड़ा दूल्हे का सखियों, कैसा मुखड़ा दूल्हे का सखियों, और कैसा मुखड़ा दूल्हे का सखियों, कैसा मुखड़ा दूल्हे का सखियों। भोले मिले दास और सबको बधाई हो। भोले की आई है बारात की सभी को बधाई हो, कि सबको बधाई हो, कि सबको बधाई हो, कि सभी को बधाई हो, कि सभी को बधाई हो। भोले की आई है बारात और सबको बधाई हो। भोले की आई है बारात की सभी को बधाई हो, भोले की आई है बारात सबको बधाई हो। बोलो भोले की आई है बारात की सभी को बधाई हो, सबको बधाई हो, बधाई हो। सबको बधाई हो। बोलिए पार्वती रमण भगवान हर महादेव। और इसी आनंद के साथ में भगवान भोलेनाथ का वैवाहिक कार्य आज ही करोगे या कल करोगे? कल भेजें पार्वती जी को, कल भेजें सब विदाई कल करें पार्वती की, आज ही करें। अब तो आज बारात यहीं रोक दें, 5 दिन तक जो है और भी ज़्यादा दिन हिमाचल राज्य के यहाँ रही उत्पन्न होते हुए बारात शंकर जी के आज यहीं रुक रहे हिमाचल राज्य के यहाँ। विदाई का कार्यक्रम कल होगा, तो आप लोग कथा श्रवण करने के लिए पधारें। नारद जी ने पूछा महाराज ब्याह हो गया फिर क्या हुआ? बोले भैया आनंद इतना बढ़िया आया कि जाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा इसमें एक विचित्रता और विवाह और राम विवाह दोनों में थोड़ा कंपैरिजन करें तो एक अंतर है। विवाह राम का भी हुआ शिव का भी हुआ। राम के बारात में विवाह पहले हुआ, दावत पहले मिली, विवाह बाद में हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हिमाचल राज्य जानते थे कि शिव की जो बारात आ रही है उसमें सब लोग अपने अपने वाहन से आ रहे हैं, ब्याह हुआ सब भाग जाएंगे, इसलिए पहले दावत खवाओ। तो भैया दावत सबको मिल गई है, आज विवाह भी संपन्न हो गया है। अब बारात आज यहीं रुकेगी और इसी भाव के साथ आप अब इस समय आरती करेंगे। महोदय सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भाव सहित और आगे की करें। आत्मसने प्रजासने वयसने अग्नि प्रजां बहुला मे करोतु न। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा हरे विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति शोभे भोले 10 भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला चंदन मृगवद चंदा केसर मृगवद चंदा भाले शुभकारी हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे बोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सबुतार हर हर महादेव। कर के बाध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल
धरता जग करता जग हरता सुख करता लन करता ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी भोले नंदे ब्रह्मचारी उठे भोग लगावत भोले जी के दर्शन पावत महिमायते भारी हर 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 महादेव। लक्ष्मी वरदायत्री पार्वती संगे भोले पार्वती संगे अर्धांगे सावित्री हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। गुण स्वामी गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे हर 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 महादेव। शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा शिव पीते भंग प्याला शिव रहते मतवाला शिव ऊपर गंगधारा शिव भूरि जटा वाला शिव बैल चढ़न वाला शिव भूत प्रेत वाला जटा में गंग विराजत डम डम डमरो बाजत ओढ़त मृगशाला हर 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 महादेव हरि ओम हर 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 महादेव हरि ओम हर 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 महादेव महादेव। जलेन शीतले कर्णा पुष्पैर्देवाभिवन्दयेत् स्वात्मानं भावयेत् पात्रमध्यस्थितं दोयं भ्रामितो शां सदाशिवोपरि अङ्गलकरं मनुष्याणां सर्वं पापं सर्वं कष्टं सर्वं दुःखं विपश्यति सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टप्रशान्तिर्भवतु शान्तिः 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 अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जजियेन जजनाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनागं महिमानः सच तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जुरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर ग्रहण शिवशङ्करः। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगै पीडितं कर्मबन्धनैषां सदाशिवाय नमो नमः। चरणकमलयोर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नमस्करोमि। बोले शाम्ब सदाशिव भगवान की जय हो, पार्वती मातु की जय हो, आज के महामहोत्सव की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, धर्म की जय हो। अरे जोर से बोलो, अब तो छुट्टी हो गई। हाँ छुट्टी हो गई, फिर भी जो है बच्चे जोर से बोलते हैं छुट्टी होती है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, बस्ती माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, पूज्यपाद गुरुजी महाराज जय हो। आनंद कंद कौशल चंद भूषण अजान शर चाप धर संग्राम कर दूषण
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय पंजनिवास कुरु समाधि जल जल भंजन श्री रामचंद्र कृपालु मन जाहि राखेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील स्नेहु जानत रावरो तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदि अनिल चली धीर मत धीर न रहे उपजा सब ज्ञाना सब मुस्काना चरित बहुत विधिकीन चाहे कहीं कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे सोमती डोली सजुता के ये लीला अति प्रिय लीला ये परम अनुरूपा सुनी वचन सुनाना रोजन खाना कोई बालक सुरभूपा ये चरित जगावही हरि पद पावही तेना पर ही भरपूपा श्री